अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में जो है वो कवर करवा दिया गया। अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ क्या है हमसे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो इंडिकेट टर्म एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंदर जो है वो हमें इसे कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, 1/2 है। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ रहा है। ये आंसर चलता नहीं जा रहा, तो वैल्यू जो है वो इसकी स्टॉप हो गई है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर इसके बाद भी नंबर चलते जा रहे होते, 100 नंबर जा रहे होते, तो इसको जो है वो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये पॉइंट वाली हो गया। अब ये देखिए, तीसरे नंबर पर हमारे पास 1 को डिवाइड किया गया है 3 से, तो हमारे पास ये 100 ऑन जो है वो चलता जा रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाते हैं। चलें, अब हम अपना सवाल जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 5/8। अब हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करके इसे जो है वो सॉल्व करेंगे और इसका जो है वो हम आंसर देखेंगे कि क्या आता है। तो मैं इसे जो है वो कैलकुलेट करती हूँ। 5 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.625। तो ये वैल्यू जो है वो चलती नहीं जा रही, तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। इसे हम टी से जो है वो शो कर देते हैं, टर्मिनेटिंग हो गया। आप लोग टर्मिनेटिंग लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 4/18। इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं। 4 को हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जो कि चलती जा रही है 0.22 और सो ऑन। तो ये क्या होगा? N.T यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 1/15। इसे भी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये भी हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग 0.066 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास NT यानी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49/8। 49 को जब हम 8 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 6.125। ये सो ऑन नहीं चलता जा रहा, तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। इसे हमने जो है वो छोटी क्लासेस में कवर किया होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट, जो चलता जा रहा होता है उसे इनफाइनाइट कहते हैं और जो स्टॉप हो जाता है उसे फाइनाइट कहते हैं। ऐसे ही ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी इसी तरह से जो है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 था, मैंने 5 पर जो है वो लिख दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 76 से, तो हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है 0.657 एंड सो ऑन। तो ये भी हमारे पास NT यानी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। 6 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 207/15। 207 डिवाइड बाय 15। अब हमें इससे जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 13.8। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आई है निकल कर, तो ये भी जो है वो स्टॉप हो गई है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। अब पहले सवाल का जो है वो हम आंसर देखेंगे बुक में कि आंसर जो है वो सेम आए कि नहीं। सारे आंसर जो हैं वो पीछे बुक से जो है वो मैच हो गए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके जो है वो मुझसे सवाल जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूनिट नंबर 1 का जो है वो क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमें जो है वो रैशनल नंबर दिए गए होंगे, उन्हें जो है वो हमें नंबर लाइन के ऊपर वो कह रहे हैं कि इसे जो है वो करके दिखाओ। अब
इस फॉर्म के अंदर जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए जो है वो जो सवाल दिया गया उससे पहले डिवाइड कर लें और आंसर ले आए। जिस तरह मैंने 8 को जो है वो डिवाइड किया 10 से 0.8 आया। दूसरे सवाल में -8/10 था, इसे जब करेंगे तो हमारे पास माइनस 0.8 आएगा। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो कुछ इस फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4 हो गया। 5/4 को जब हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो 1.25 जो है वो हमारे पास आएगा। अब इसे नंबर लाइन में जो है वो करने को बोला हुआ है हमें, तो ये मैंने पहले 3 सवालों को कुछ इस तरह कर लिया। अब मैं आपको जो है वो इसे करके दिखाती हूँ, फिर जो है वो बाकी के जो 2 सवाल और हैं उसे आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप लोगों ने हर एक सवाल जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, जिसके जो है वो आपने 0 से स्टार्ट करना होगा और 2-2 के फासले के ऊपर जो है वो छोड़ना होगा। यहाँ से 0.2, फिर 0.4, ये वाली साइड जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। 0.6, 0.8, और फिर 1.0, 1.2, 1.4। अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। आपने हर सवाल में इसी तरह से जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ मैंने 2-2 के फासले पर सारे जो है वो नंबर लिखे। इस साइड सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट साइड पर सारे नंबर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। यही नंबर को 0.2 यहाँ पर पॉजिटिव था, इस साइड पर -0.2, और यहाँ पर -0.4, यहाँ पे -0.8, सारे नंबर जो होंगे वो माइनस में जो है वो चले जाएंगे। अब सवाल सॉल्व करते हैं। अब पहले सवाल के अंदर हमें दिया गया था 8/10 और 0.8 इसका जो है वो आंसर निकला था। अब नंबर लाइन में देखें कि ये जो है वो इसके साथ माइनस तो नहीं है ना, पॉजिटिव 0.8 हमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमें जो है वो दिखा है। तो हमने क्या करना है, 0.8 वाली जो साइड होगी वहाँ पर जो है वो 8/10 को मेंशन कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने हर सवाल में ये वाली लाइन ज़रूर लगानी है। अब मैं एक ही नंबर लाइन पर इन तीनों सवालों को जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या आया था, -0.8, माइनस वाली कौन सी साइड होती है, ये वाली। -0.8 ढूंढा और यहाँ पर हमने लिख दिया -8। अब हमारे पास जो है वो तीसरा सवाल है, इसे हमने जो है वो कैसे सॉल्व किया था, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 5/4, इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 1.25 आया। अब 1.25 तो इस पूरे चार्ट में कहीं पर भी नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि 1.2 तो है ना, 1.2 इस तरफ है हमारे पास, राइट साइड पर 1.2 है, लेकिन 5 नहीं है। तो क्या करेंगे कि 1.2 का थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर हमने इसे जो है वो लिख देंगे। बस अगर हमारे पास कभी भी ऐसा सवाल आए जहाँ पर जिस तरह फॉर एग्जांपल 0.85 हो, तो 0.8 वाली जगह पर गए, थोड़े से फासले पर बस इस लाइन को थोड़ा सा एक नंबर आगे करके जो है वो इसे जो है वो हमने लिख दिया। तो बाकी के 2 सवाल मैंने आप लोगों के लिए जो है वो रखे। हर सवाल के अंदर आपने अलग से नंबर लाइन बनानी है और इसे जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद आपके ये सारे सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे।